चलो जी, हम ना सिंध का सिविल जज का सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिंध का सिविल जज का सिलेबस। सिंध का सिविल जज का हाई कोर्ट, मतलब सिंध हाई कोर्ट ने कोई ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया। ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया, जैसे पंजाब का उन्होंने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया कि जी ये सिविल जज सिलेबस है। इसी तरह पंजाब में एडीपीपी का भी सिलेबस बता दिया है। ठीक है, पंजाब में एडीपीपी का भी सिलेबस बता दिया। अब देखें, ये पंजाब हाई कोर्ट ने बताया कि जी ये सिविल जज का सिलेबस है, इसी में से आपका आना है, इसी में से आना है। जबकि सिंध वालों के लिए ऐसा नहीं है। सिंध वालों का उन्होंने, सिंध हाई कोर्ट ने कोई सिलेबस ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया। अब उसके बच्चे कैसे तैयार करते हैं, उसका बच्चे वो प्रेसिडेंट देखते हैं कि जी पहले क्या पूछा था तो अब क्या पूछते हैं। पहले क्या पूछा था तो अब क्या पूछेंगे। इससे पहले जो पेपर हुए थे ना, ये 2022 से पहले, उससे जो पहले पेपर हुए थे, तो वो जो बच्चों ने बताया था कि जी सारी ये पूछा था उन्होंने, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये बना लिया था कि जी ये पूछा था। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा ये भी है, जैसे सिंध का केपी के सिविल जज का सिलेबस तो नोटिफाई कर दिया है। पीपीएससी लेती है, केपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है। अ, तो वो उन्होंने सिविल जज का सिलेबस बताया है, लेकिन एडीपीपी मतलब प्रोसिक्यूटर्स का केपीके में कोई ऑफिशियली सिलेबस नहीं बताया गया। तो वो मेरा एक स्टूडेंट बता रहा था कि जी सर मैंने फिर वो उनको कॉल किया, केपीएससी वालों को, पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को, तो जी सिलेबस तो है नहीं, तो क्या क्या तैयार करें। तो वो उन बता रहे थे कि जी आप एलएलबी का जो भी आपने पढ़ा है ना, एलएलबी वो सारा पढ़ लें। ठीक है, तो वो बता भी जाता है। अभी तो 5 साल में ज़्यादा हो गया, इंग्लिश आ गया, वो कि वो दूसरे लॉज भी आ गए हैं, एथिक्स भी आ गए हैं, वो बाकी चीज़ें। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी भी आ गई है, साइकी भी आ गई है, सारा कुछ आ गया है, साइकोलॉजी भी आ गई है। अब उससे पहले जो 3 साल सिलेबस था, वो कहते हैं वो सारा पढ़ लो तो वो हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंध का 2022 से पहले जो पेपर हुए हैं, उसमें हमारी एक स्टूडेंट थी मिस मारिया। वो मतलब इंटरव्यू तक पहुंची थी, लेकिन इंटरव्यू में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई गई थी। ठीक है। तो टोटल हुए थे कोई उसका 124वां नंबर था, वर्ल्ड क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ठीक है। वो बता रही थी कि जी जो स्क्रीनिंग था, इसमें सिंध जुडिशरी में दो टेस्ट होते हैं। एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और एक दूसरा रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट और एक रिटन टेस्ट। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 50 नंबर का लॉ होगा, और 50 नंबर का इंग्लिश और जीके। 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की जीके। अब भी उन्होंने यही दिया था, 50 नंबर का इंग्लिश और लॉ, और बाकी 25 नंबर का इंग्लिश और 25 नंबर का जीके। जो लॉ पहले जो पूछते थे, वो बेसिक यही था कि जी पीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, इसमें से कोई 35% पूछते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रैक्ट एक्ट, प्रीएम्पशन एक्ट और एंटी करप्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये 2022 से पहले का है। ठीक है, वो पूछते थे। और उसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका प्रेसी एंड 5 नंबर, प्रेसी में से 5 नंबर एंटोनियम, और 5 नंबर सिनोनियम, 5 नंबर के ग्रामर, और 5 नंबर के पेरावर्ड्स। और जो 25 नंबर का जीके था, उसमें से वो उमर बता रही थी कि जी प्लैनेट्स पूछ लेते हैं, प्लैनेट्स, कैपिटल्स, करेंसी, श्राइन और स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, और कोविड, कोविड से भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये तो एक जर्नल था कि जी मतलब जीके, जीके का कोई सिलेबस नहीं है, जो मर्जी पूछ लें। ठीक है। अभी इस दफा जो 2022 में हुए हैं पेपर, उसका जो पहले स्क्रीनिंग था, स्क्रीनिंग में से जो उन्होंने 12+एक्स में से पूछा था, 12+एक्स। सबसे पहले वो उन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं, पीपीसी में से क्वेश्चन दिए हैं, कॉपीराइट्स एक्ट में भी क्वेश्चन दिए हैं, मैगजीन पूछी हैं, और सीपीसी में से क्वेश्चन आए हैं, सीआरपीसी में से क्वेश्चन आए, कंट्रैक्ट एक्ट में से क्वेश्चन आए, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसमें क्वेश्चन आया है, और सीएनएसए में से क्वेश्चन आया है, क्यूएसओ में से क्वेश्चन आया है, और स्पेसिफिकली इफेक्ट, डेफामेशन, नैब, इनमें से क्वेश्चन आया है, इनमें से क्वेश्चन आया है।
जी मिस इकरा साहबा मैडम, इसी में से क्वेश्चन आए थे, आपने तो क्वालिफाई किया ही है। जी जी सर, सारे यही सब्जेक्ट्स थे। स्क्रीनिंग इसी में से आया था, ठीक जी है। सर। और साथ फिर इंग्लिश और जीके था। हाँ सर, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश और जीके, इंग्लिश और जीके में तकरीबन वो यही चीज पूछ लेते हैं कि जी आप ग्रामर पूछ लेते हैं। सर पैसेज देते हैं, हाँ। हम्म। और भी प्रपोजिशन, synonyms, एंटोनम्स, बस यही थे इंग्लिश में। सर इंग्लिश बहुत मुश्किल दी थी इस बार। अच्छा। आईबी सर वैसे भी इंग्लिश का पोर्शन मुश्किल ही बनाता है। सैंडविच, हाँ ये सिलेबस बड़ा कर गया ये ये अब जो वो उन्होंने दिए थे वो ये है आपका, जो मतलब इंग्लिश है, इंग्लिश में से वही है आपका एंटोनियम, सिनोनियम, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आते हैं। और जीके भी तकरीबन, जीके भी मैडम यही चीजें थी, प्लैनेट्स, कैपिटल, करेंसी, श्राइन, मतलब जी सर, स्पोर्ट्स यही वगैरह। थे। जीके में इतना डीपली नहीं जाते वो, बेसिक बेसिक जीके थी। लेकिन अच्छा। इंग्लिश का पोर्शन बहुत मुश्किल था। हम्म। सही, सही हो गया। और जो ये तो हो गया आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग में मतलब इंग्लिश, जीके और आपका जो लाज हैं, ये ला, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपका होता है वो उसके बाद आपका आ जाता है ये पहला। और दूसरा आपका टेस्ट होता है जो रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के फिर वो दो पार्ट्स बनाते हैं, पार्ट 1 आपका सिविल लॉ, पार्ट 2 क्रिमिनल लॉ। अभी जो उन्होंने पार्ट 1 सिविल लॉ में से क्वेश्चन आया है, वो पेपर में आपको दिखाता हूँ। ये ये है, अभी इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपका रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट का पेपर 1 पार्ट 1 में से जो लॉ पूछा उन्होंने, सीपीसी में से क्वेश्चन आए हैं, लिमिटेशन एक्ट में से क्वेश्चन आए हैं, कंट्रैक्ट एक्ट में से क्वेश्चन आए हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से क्वेश्चन आए हैं, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में से क्वेश्चन आए हैं, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस उसमें जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछा है, और उसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट में से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये सिविल लॉ। पार्ट 2 उन्होंने क्रिमिनल लॉ का दिया। क्रिमिनल लॉ में मोस्टली उन्होंने सीआरपीसी और पीपीसी से ज्यादा पूछा है, क्यूएसओ में से थोड़ा मतलब शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है आपका सिविल जज सिंध जुडिशरी का। आपका मतलब जो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट 100 नंबर का, उसके बाद फिर रिटर्न टेस्ट जो है वो 100 नंबर का। हमारी वो एक स्टूडेंट है मिस हुआ, वो रिटर्न टेस्ट में से 100 में से वो उसके 82 नंबर थे। तो आप ना बस वो, मैं बार बार बच्चों को यही कहता हूँ कि जी आपने बेरेक्ट पढ़ना है और बेरेक्ट का लेके आना है। बेरेक्ट पढ़ना है, बेरेक्ट का लेके आना है आपका। वो मैडम बता रही थी, सर मैंने आपके कहने पे सिर्फ बेरेक्ट का लिखा है, सिर्फ बेरेक्ट। और वो बड़ी मुश्किल से फिर भी मैं मतलब आखिरी मैंने क्वेश्चन किया, और आखिरी 5 मिनट में मेरा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, टाइम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो काफी सारे मेरे दूसरे जो बच्चे हैं वो भी कह रहे थे कि सर मेरा ये तो एक क्वेश्चन रह गया था, कोई एक क्वेश्चन हाफ रह गया था। तो वो बैलेंस नहीं कर पाते, क्यों, वो एक्स्ट्रा लिखने लग जाते हैं, ये भी लिख लें, ये भी लिख लेते हैं, तो फिर बाद में टाइम नहीं देते। आप सिर्फ बे एक्ट का तक लिखें तो 100% आपका कंप्लीट भी हो जाता है और पास भी हो जाता है, ठीक है। अब देखें, ये उन्होंने क्वेश्चन दिया था आपका 2022 का है, सिविल जज हाई कोर्ट सिंध वालों का। उन्होंने पार्ट 1 दिया है। पार्ट 1 में सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि टेम्परेरी इंजेक्शन के ग्रांट करने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सीपीसी में पूछा है। उसके बाद कहता है कि जी आपका प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट, एनी 3 प्रोविजन लिमिटेशन एक्ट फॉर द पीरियड टू विच टाइम एक्सटेंड वाइल कंप्यूटिंग द लिमिटेशन। अब देखें, दो चीज होते हैं, एक टाइम एक्सटेंड होता है, एक टाइम एक्सक्लूड होता है, ठीक है। एक टाइम एक्सटेंड होता है, एक टाइम एक्सक्लूड होता है। सेक्शन 9 से पहले जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे वो आपका मतलब सेक्शन 1 से लेके ना सेक्शन 11 तक टाइम एक्सटेंड होता है। जैसे वो लीगल माइनर है तो वो उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और आगे जब बड़ा होगा तो फिर वो उसको टाइम दे दिया जाएगा।
टाइम एक्सक्लूड कब होता है? वो आपका सेक्शन 12 से ऑनवर्ड टाइम एक्सक्लूड करते हैं। वो जैसे अब सेक्शन 14 कहता है कि जी आप रॉन्ग फोरम पे चले गए हैं, तो फिर वो आपका जो रॉन्ग फोरम पे आपने बोनाफाइड चले गए, तो फिर वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जैसे आपने रिकवरी का दावा करना था, वो करना बैंकिंग कोड में था, आपने वो दावा कर दिया है सिविल कोर्ट में, ठीक है, तो वो टाइम आप मतलब आपका वो प्रॉपर फोरम नहीं है, तो जो टाइम आपने सिविल कोर्ट में लगाया है, वो टाइम आपका एक्सक्लूड कर दिया है। तो उन्होंने बेसिकली आपसे थोड़ा कंफ्यूज करके उन्होंने पूछ लिया कि जी टाइम एक्सटेंड जो होता है वो प्रोविजन लिखे, तो वो बच्चे इस तरफ कंफ्यूज होते हैं। वो आपका सेक्शन असल में पूछ रहा था कि जी आप सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 तक कोई 3 सेक्शन लिख ले। 3 4 5, 3 में टाइम वो डिसमिस हो जाता है अगर बाद में आते हैं, 4 में वो अदालतें बंद हो, 5 में कंडोनेशन ऑफ डिले, 6 लीगल डिसेबिलिटी, 7 जब ज्वाइंट हो जाए, 3 4 इकट्ठे मिलके आ जाएं सेवरल डिपेंडेंट्स, और 8 है कि जी कब 6 और 7 अप्लाई नहीं होता। 9 वंस टाइम बिगन टू रन और सब्सिक्वेंट इनेबिलिटी डिसेबिलिटी टू सू स्टॉप इट। 10 आपका ट्रस्ट का सूट है। 11 जो फॉरेन कंट्रीज में कंट्रैक्ट करते हैं। इनमें से कोई 3 लिखनी थी आपने, ठीक है। तो वो आपने ना क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर लें तो 200% आपको आंसर आता है। फिर वो ये कि जी व्हाट एग्रीमेंट्स आर कंट्रैक्ट, वो ऑल एग्रीमेंट्स आर कंट्रैक्ट विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, ठीक है। ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट से हम इन्फोर्स करवा सकें, वो कंट्रैक्ट है। और वो कहता है बता दी प्लीज व्हाट व्हाट आर दी, वो आगे कहता है आपका कि जी अंडर विच सर्टन पीरियड ऑफ, दूसरा वो कहता है कि जी आपका व्हाट आर दी प्रीसियस competent टू व्हाट आर दी पर्सन कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, वो कौन से पर्सन जो कम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। वो कौन से, वो तो सेक्शन 11 में बताता है कि जी मेजर हो और साउंडमेंट हो वो कम्पिटेंट है। कहता है आर ऑल दी कंट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, नो। सेक्शन 10 कहता है कि जी वो इन राइटिंग जरूरी नहीं है, कंट्रैक्ट रिटर्न होना जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पे ला, अगर कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कोई रहता है कहता है कि जी रिटर्न होना चाहिए, तो उसको ये कंट्रैक्ट एक्ट इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे टीपी है, टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि जी 100 रुपए से ज्यादा की कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो रिटर्न में लेके आए, ठीक है। इसी तरह आप 50 रुपए की कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो रिटर्न कर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो टीपीए बताता है। और जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई लॉ बता दे कि जी रिटर्न होना चाहिए, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, वो रिटर्न होगा। वरना कोई जरूरी नहीं है। ओरल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। तो आपने देखें इतनी आसान पेपर दिए हैं, वेरी आसान। उसके बाद कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन बी सेड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाय फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट से कब नहीं होता? 5 चीजें हैं। जब आपका वो मतलब फ्रॉड से हो, कोerशन से हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो, मिस्टेक से हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से हो, तो उसको हम कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से नहीं है, ठीक है। ये सिविल लॉ का पूछ रहा है। उसके बाद कहता है व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ फॉर फॉलोइंग दी अमेंडमेंट रिप्लेंट। अमेंडमेंट रिप्लेंट के लिए क्या ग्राउंड है? स्पेशली के लिए जी वो कहता है अमेंडमेंट उस वक्त होती है व्हेन देयर इज नेसेसिटी टू एक्सप्लेन दी रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, ठीक है। सेक्शन आप 153 देखें, या फिर आप ऑर्डर 6 रूल 17 पढ़े, तो वो कहता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, वो ग्राउंड है। रिजेक्शन की क्या ग्राउंड है? कि 6 रिजेक्शन की 4 ग्राउंड है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। क्या? कि जी वो आपका काज ऑफ एक्शन ना बनती हो, या फिर आप दूसरा है कि जी प्रॉपर वैल्यू डिटरमाइन नहीं की, तो फिर डिटरमाइन रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर वो कहता है वैल्यू प्रॉपर डिटरमाइन की है, प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगाई, मतलब वैल्यू आपने बताया 10 लाख है, ठीक है, कोर्ट फीस 15,000 बनती थी, आपने 10,000 लगा दिए, तो फिर भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। आपको कहेंगे कि फीस पूरी लगाए, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। रिटर्न क्या है कि सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 10 के जी आप जब प्रॉपर फॉर्म में नहीं जाते, आपका रिटर्न हो जाता है। तो वेरी आसान आपका पेपर दिया था, बहुत ही आसान था ये। उसके बाद आपका कहता है व्हाट राइट शार्ड और गार्डन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड एंड इलस्ट्रेशन इट्स पावर्स, ठीक है। इलस्ट्रेट्स
इलस्ट्रेशन इज पावर। वो गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड वो ये कि जी गार्डियन कोई भी अपनी प्रॉपर्टी का हो सकता है, और उसकी जो वार्ड की पावर्स क्या है, पावर ये है कि जी वो तो कोर्ट की कंसेंट से उसको सेल कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, और वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी उसको कंफ्यूजन है तो कोर्ट से इजाज़त भी ले सकता है, वो ओपिनियन भी ले सकता है। वो सेक्शन में रख ले 32 है, 31 32 है। ठीक है। तो वो बता रहा है, आगे कहता है डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ जुरिसडिक्शन। तो ये आपका वेरी आसान था। ठीक है। और इसके बाद वो सेक्शन 5 कहता है ये कि जी आपका एक बंदे ने परचेज की चीज़ें परचेज की हैं और उसको चेक दे दिया, कल को कहता है कि जी ये चीज़ें जो है आपने डिफेक्टिव भेजी हैं, और पेमेंट स्टॉप कर देता है, उसके खिलाफ 499 की FIR हो जाती है। तो आप वो पूछता है कि जी आप बताएं कि जी क्या उसको बेल देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो क्यों देंगे, नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। तो वो जब भी आप बेल कोई ऑर्डर पड़े ना, तो वो लिखी होती है रीज़न कि जी इस वजह से मैं बेल ले रहा हूँ, इस वजह से नहीं ले रहा। ठीक है। तो यहाँ पे वो जो है वो देखा जाएगा, वो एविडेंस बताती है। अगर आपको लगता है कि जी वाकई उसने वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं दी, और वो कंट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि जी अगर आप कंट्रैक्ट में मेंशन था कि जी अगर डिफेक्टिव चीज़ें आएंगी तो पेमेंट स्टॉप कर देंगे, देन तो बेल नहीं बनती। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेस कंट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो उसकी बेल कभी भी नहीं बनती। अगर कंट्रैक्ट में था कि जी स्टॉप कर सकते हैं तो फिर उसकी बेल हो सकती है। जनरल आपने बेल ऑर्डर लिखना है। उसके बाद कागनिजेबल और नॉन कागनिजेबल ऑफेंस कौन सी होती हैं। कागनिजेबल ऑफेंस वो होती हैं जो जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट हो सकती है, और उसमें जो है वो ये हीनियस नेचर के होते हैं। ठीक है। इसमें कागनिजेबल ऑफेंस में FIR होती है। नॉन कागनिजेबल ऑफेंस में FIR नहीं होती, कंप्लेंट होती है, और विद ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट परमिशन हो सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, लिस्ट सीरियस नेचर के होते हैं। ये है। और फाल्स यूनिट फाल्स ओमनीबस ये आपका हमारा पंजाब के सिलेबस क्वेश्चन 2002 में भी ये एग्जाम दी थी। पहले तो था कि जी वो कहते थे जितनी विटनेस बोल रहा है वो ठीक है, जितनी झूठ बोल रहा है तो उसको साइड कर दें। यहाँ पे कहता है कि जी फाल्स फाल्स ओमनीबस के मतलब फाल्स इन वन फाल्स इन ऑल। अगर विटनेस ने एक झूठ बोला है तो हम समझा जाएगा कि वो विटनेस की सारी शहादत झूठी है। ये पूछा गया था। बाकी प्लिया पहली बाई चांस विटनेस ही है। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था। वो पेपर बहुत मतलब सिंध जुडिशरी तो मतलब बहुत आसान है। आप भी वही जहन में रखना है कि जी LLB के लॉ में जो सिलेबस था वही आप कर लें तो वो सफिशेंट होता है। और फिर जैसे मैंने ये बताया इधर मेजर मेजर आप सब्जेक्ट करें। ठीक है। मेजर मेजर सब्जेक्ट मतलब ये जो मैंने आपको लिख के भेजा हुआ ना, मैं बच्चे को भेजता हूँ, इस पे वीडियो भी पहले बनी हुई है। यही एक्ट आप कर लें तो 200% आपका मतलब हो जाता है कि जी आपका स्क्रीनिंग के लिए भी आपका जिनके कैमरे माइक ऑन है वो ऑफ कर दिया करें। ठीक हो गया। ये है। अब यही आप कर लें तो ये सफिशेंट है। इसमें आप देखें कि जी आपका स्क्रीनिंग के लिए PPC CRPC CPC QSO मैक्सिमम फैमिली ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रैक्ट एक्ट ये। और दूसरा अब ये जो रिटर्न है, रिटर्न भी आप देख लें तो CRPC से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, PPC से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, CPC से जो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, QSO मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इसमें से नहीं है, लिमिटेशन में से क्वेश्चन आया, कंट्रैक्ट में से क्वेश्चन आया, और स्पेसिफिक रिलीफ फैक्टर में से क्वेश्चन आया। तो 80% आपका यहीं से आ जाता है। 80% आपका यहीं से आ जाता है। मतलब इस दफ़ा उन्होंने जो हिट किया है, उन्होंने ये ये इस दफ़ा उन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं ये CPC लिमिटेशन एक्ट, कंट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, गार्डियन वार्ड एक्ट, सिविल कोड एंड पार्टनरशिप एक्ट, और क्रिमिनल लॉ में से आपका ये पास पेपर्स हैं जो मैं आपको कुछ शेयर करूंगा। ये डिफरेंट है। मैं आपको ना ये तकरीबन काफ़ी सारे हैं। आप देखें इसमें पास पेपर 1998 के हैं, और इसके बाद 99 के हैं, और उसके बाद ये 2000 ये आप इनको भी देख लें कि यही मतलब पहले तो आप
देखे ना, पहले आप बेरेक्ट पढ़ें, मतलब पीपीसी है तो सारी एक दफा पढ़ें, फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखें, आप सीपीसी पढ़ें, सीपीसी पढ़ें तो सेक्शन 10 और 11 से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडिस की। अगर आपने सेक्शन 11 10 11 पढ़ा ही नहीं है तो जितनी मर्जी आप पास पेपर देखते रहें, आपको कोई फायदा नहीं होना। जितनी मर्जी पहले आप पास पेपर को गोली मारें, आप बेरेक्ट पढ़ें, इन डेप्थ पढ़ें। ठीक है, इन डेप्थ से पढ़ेंगे तो आप रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडिस के डिफरेंस आप इजीली लिख सकेंगे। रेस जुडिकाटा क्या है कि जी, क्वेश्चन एक दफा जो मैटर डिसाइड हो जाए दोबारा कोर्ट नहीं सुनती। दूसरा रेस्ट सब्जुडिस क्या है कि जी, एक मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो वो सेम सब्जेक्ट मैटर पे दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका है हाँ, आपका सिलेबस में से। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी देते हैं ना, तो ये सर उसकी तो सिचुएशन बेस प्रैक्टिस ही है मैडम, ये प्रपोजिशनल ही है क्वेश्चन। ये प्रपोजिशनल जो क्वेश्चन है ना 499 वाला, इसको आपने बताना है कि जी आपने बेल देनी है या नहीं देनी, और उसमें वैसे उसने बेल आर्डर नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, आपने बताना है कि जी आपने उसको बेल देनी है या नहीं देनी, देनी है तो क्यों देनी है, नहीं देनी तो क्यों नहीं देनी। ये सर मैं ये ये कहना चाह रही थी, जी मतलब जी इन सवालों की ना प्रैक्टिस नहीं है हमारी। मैडम, प्रैक्टिस तो फिर करनी ही पड़ेगी। ये देखें, ये प्रपोजिशनल क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे आप, इसमें इसके फैक्ट्स लिखेंगे कितने प्रपोजिशनल। ये देखें, इसके आपने सबसे पहले फैक्ट्स दे दिए जी, उसने सामान खरीदा और उसके इवज चेक दे दिया और वो सामान डिफेक्टिव निकला, फिर उसने चेक की पेमेंट लग रही थी, तो उस अगले बंदे ने एफआईआर करवा दी, एफआईआर करवा दी तो क्या आप जो पिटिशनर को बेल देंगे या नहीं देंगे। तो ये आंसर होगा, क्वेश्चन लिखेंगे जो, तो आप लिखेंगे जी यस आई विल ग्रांट हिम बेल, बस इतनी लिख देंगे, या लिखेंगे नो ही हैव नो इंटाइटल टू ग्रांट अ बेल एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ। ये उसके बाद आपने फिर वो लिखना है कि जी वो अरेस्ट है तो 498 में आ जाएगा और 97 में आ जाएगा, अगर अरेस्ट में नहीं है तो 400 प्री रेस्ट है तो फिर 498 में आ जाएगा, 7 3 477। फिर आपने रीजन लिखनी है कि जी आपने बताना है कि ये उनका कोई एक्सप्रेस, जब भी एग्रीमेंट होता है ना कि जी हम स्टॉक भेज रहे हैं आपने पेमेंट करनी है, और उसके खिलाफ लिखा होगा कि जी अगर मैं देखूंगा अगर चीजें अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ना हुई तो मैं पेमेंट रोक दूंगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर वो पेमेंट रोक सकता है, फिर 499 बनता ही नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो फिर नहीं रोक सकता, फिर वो कोर्ट ने डिसाइड करना है, फिर कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। जी हे ताली बस ये तो सही दसते ना मेरा पर विदेश से ना जो दिसान जी मोबाइल डाटा है पाजी। जी ये अजय हिन ते कराई मास ब्राउन रबड़ तया लान पगल है कैमरा माइक आप अब लगा करें, हटाया तो मत अजय थना ये में को। पीछे। लगेगा ये आसानी से चलें जी, और किसी का क्वेश्चन हो तो, एनी वन एनी क्वेश्चन, एनी वन एनी क्वेश्चन, एनी वन एनी क्वेश्चन। चलें, आपका ना प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूटर का भी उन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ। ठीक है, सिलेबस नहीं दिया हुआ तो वो आप क्रिमिनल साइड से करना है बस। ठीक है, क्रिमिनल साइड से आपने करना है, ठीक होगा। चले, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, बस उसके बाद लास्ट मीटिंग होगी जो सिर्फ केपी के वालों के लिए होगी। चलें।